दुनियादारी is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। एक बाप जो पहली बार अपनी बेटी से मुलाकात का इंतजार कर रहा था, एक हंसता खेलता परिवार जो अपनी नई नवेली बहू के स्वागत में निहाल हुआ जा रहा था, एक पति जो कोरोना लॉकडाउन के बाद पहली बार अपने परिवार से मिलने वाला था। कितने किस्से, कितना इंतजार, सब खत्म हो गया। बाकी रह गई है कसक और उठती हूक के तले दबी प्रार्थनाएं कि सब आशंकाएं शून्य साबित हो। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंटरनेशनल खबरों का ललन टॉप बुलेटिन दुनियादारी। आज बात एक प्लेन क्रैश की, जब उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही प्लेन रडार से गायब हो गया। फिर मिला सिग्नल, तलाश हुई तो प्लेन के कुछ हिस्से, मानव अंग और कुछ कपड़े। ये दुर्घटना कैसे हुई? ऐसा क्या हुआ कि एक देश की एयरलाइन इंडस्ट्री सवालों के घेरे में खड़ी हो गई? पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। हिंद और प्रशांत महासागर के बीच बसा देश है इंडोनेशिया। ये देश 13,000 से अधिक द्वीपों का समूह है, लगभग 27 करोड़ की आबादी। पिछले कुछ सालों में यहाँ की एयरलाइन इंडस्ट्री में तेजी देखी गई है। एयर ट्रांसपोर्ट लोगों की पहली पसंद बनकर उभरा है। लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है, तब इंडोनेशिया हवाई सफर के क्षेत्र में दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में गिना जाता है। पिछले एक दशक में 600 से ज्यादा विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। शनिवार 9 जनवरी को इस आंकड़े में एक और अंक जुड़ गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का सुकार्नो हत्ता एयरपोर्ट दोपहर के 2:36 हुए थे। इसी समय पर श्रीविजया एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या SJ182 ने उड़ान भरी। विमान में कुल 62 लोग सवार थे, 50 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। कई यात्री और क्रू मेंबर्स सुबह की फ्लाइट से जाने वाले थे, लेकिन उसमें लोग पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उन्हें श्रीविजया एयरलाइंस में शिफ्ट कर दिया गया। सब गणनाएं ठीक ढंग से चलती तो इस विमान को 90 मिनट बाद पोंटियानक एयरपोर्ट पर उतरना था, मगर सब ठीक नहीं रहा। उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही प्लेन रडार से गायब हो गया। उसका जमीन से संपर्क टूट गया, प्लेन अपनी नजर से भटक गया और ना ही उसे लोकेट किया जा सकता था। ठीक उसी समय पास के लानसांग द्वीप पर कुछ मछुआरे समंदर में जाने की तैयारी कर रहे थे। भारी बारिश के बावजूद ये उनका रोज का काम था। उन्होंने अपनी नाव खोल दी थी। वो जाल फेंकने ही वाले थे, तभी उन्होंने जोर का धमाका सुना। समंदर का पानी कई मीटर ऊपर उछला। धातु के कुछ टुकड़े उनकी नाव से भी टकराए। मछुआरों को लगा वहां या तो बम हमला हुआ है या फिर सुनामी आने वाली है। ये खतरे की घंटी थी। उन्होंने आगे जाना मुलतवी कर दिया। वो नाव लेकर वापस लौट आए। वापस तो जवाब भी आना था प्लेन के पायलट का, लेकिन नहीं आया। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने यह जानकारी आगे बढ़ाई। जल्दी ही विमान के लापता होने की खबर टीवी चैनलों पर फ्लैश होने लगी। इसके बाद मिनिस्ट्री, सेना और नौसेना हरकत में आई। मौके पर मौजूद मछुआरों और स्थानीय लोगों की निशानदेही पर तलाशी अभियान शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर्स, जहाजों और गोताखोरों को काम पर लगाया गया। रविवार को जावा सागर में एक ही जगह पर मलबे का बड़ा हिस्सा मिला। 26 बोरियों में भरकर सामान निकाले गए। इनमें प्लेन के टुकड़े, इंसानी जिस्म के हिस्से और कुछ कपड़े थे। अभी तक एक भी साबुत इंसान नहीं मिला है, जीवित या मृत। आशंका जताई जा रही है कि विमान में सवार सभी 62 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक किसी ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, उसके मुताबिक प्लेन रडार से गायब होने से पहले 1 मिनट में 10,000 फीट से अधिक नीचे आ गया था। आशंका जताई जा रही है कि पायलट ने अपना कंट्रोल खो दिया था। प्लेन जावा सागर में क्रैश हुआ। मलबा समंदर में 23 मीटर नीचे मिला है। अभी तक एक भी सर्वाइवर का पता नहीं चल सका है।
इंडोनेशिया की नेशनल आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर मार्शल हादी जहाजेंतो ने बताया कि प्लेन ब्लैक बॉक्स से सिग्नल मिल रहा है, इसे मॉनिटर किया जा रहा है। जांच एजेंसियों का दावा है कि प्लेन पानी में गिरने के बाद क्रैश हुआ है, उसमें हवा में धमाका नहीं हुआ। हालांकि जब तक ब्लैक बॉक्स को ढूंढ नहीं लिया जाता, इसकी भी पुष्टि करना मुश्किल है। इंडोनेशिया में यात्री विमानों के क्रैश होने की ये पहली घटना नहीं है। अक्टूबर 2018 में लायन एयर फ्लाइट 610 जकार्ता एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 12 मिनट बाद ही रडार से गायब हो गया था। बाद में ये जावा सागर में मिला। इस क्रैश में 189 लोग मारे गए थे। प्लेन में सवार एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा था। इस क्रैश के लिए बोइंग 737 मैक्स 8 के डिजाइन और सुरक्षा उपायों की खामियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। दिसंबर 2014 में एयर एशिया की फ्लाइट संख्या 8501 जावा सागर में क्रैश कर गई। इसे इंडोनेशिया के सुराबाया से सिंगापुर जाना था। इस हादसे में 162 लोग मारे गए। थोड़ा और पीछे जाएं तो 2007 में हुआ गरुड़ एयरलाइंस के हादसे का जिक्र जरूरी हो जाता है। 7 मार्च 2007 को योग्यकार्ता एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान प्लेन रनवे से आगे निकल गया। वो रुका एक धान के खेत में, वहां उसमें आग लग गई। 140 में से 21 लोग जिंदा जल गए। इस हादसे के बाद यूरोपियन यूनियन ने इंडोनेशिया की सभी 41 एयरलाइंस पर बैन लगा दिया था। इंडोनेशिया का कोई विमान यूरोप के हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हो सकता था। इसी तरह अमेरिका ने भी 2007 से 2016 तक इंडोनेशियाई एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा रखा था। इंडोनेशिया ने इस कमी पर काम किया। उन्होंने अपने सुरक्षा मानकों को मजबूत बनाया। जून 2018 में यूरोपियन यूनियन ने बैन खत्म कर दिया, लेकिन हादसों का सिलसिला नहीं रुका। जहां तक श्रीविजया एयरलाइंस की बात है, इसकी शुरुआत साल 2003 में हुई थी। ये इंडोनेशिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। मुख्य तौर पर ये इंडोनेशिया के भीतर और पड़ोसी देशों में अपना कारोबार करती है। श्रीविजया एयरलाइंस बाकी एयरलाइंस की तुलना में काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है। पहली बार इस एयरलाइंस के इतिहास में इतनी बड़ी दुर्घटना दर्ज की गई है। फिर यह हादसा कैसे हुआ? शुरुआती डेटा की माने तो इस दुर्घटना के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, खराब मौसम। इस प्लेन की टाइमिंग दोपहर के 1:30 बजे थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे डिले किया गया। जब विमान उड़ा उस वक्त भी तेज बारिश हो रही थी। इंडोनेशिया का मौसम तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं के लिए कुख्यात रहा है। दूसरी वजह है आदम जमाने का विमान। श्रीविजया एयरलाइंस की फ्लीट में शामिल बोइंग विमानों की औसत उम्र 17 साल रही है। जो प्लेन क्रैश हुआ वो 26 साल पुराना था। बोइंग 737-500 सीरीज का ये प्लेन 2012 में श्रीविजया एयरलाइंस की फ्लीट में शामिल हुआ था। उससे पहले ये कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स में अपनी सेवाएं दे चुका था। क्या प्लेन की उम्र इस क्रैश के लिए जिम्मेदार है? इस बारे में अभी कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तीसरी वजह है एयरलाइंस इंडस्ट्री में चल रही गलाकाट दौड़। जानकारों का दावा है कि हवाई यात्रा को सस्ता बनाने की रेस में एयरलाइन सुरक्षा मानकों से समझौता कर रही है। वो पुराने प्लेन खरीदती है, वे सुरक्षित यात्रा के उपायों पर खर्च करने से झिझकती है। उनका एकमात्र मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, और इन सब के बीच पैसेंजर्स की जान हवा में अटकी रहती है। जब तक इस हादसे की जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं जान पड़ता। हालांकि इतना तो जरूरी है कि इस वक्त उभरी खामियों को समय रहते दूर कर लिया जाए, ताकि एक और दुर्घटना को रोका जा सके, कई मासूम जिंदगियां बचाई जा सके, ताकि बहुतों का इंतजार कामयाब साबित हो। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अमेरिका से है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी। उन्होंने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से कहा है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करें। 11 जनवरी को इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए पेंस और उनकी कैबिनेट के पास 24 घंटे का समय होगा। कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद से डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की बात चल रही है। ट्रंप के कार्यकाल में अभी 9 दिन का समय बचा हुआ है। दूसरी सुर्खी यमन से है। अमेरिकी सरकार यमन के हूती विद्रोहियों को आतंकवादी घोषित करने की तैयारी कर रही है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसका ऐलान किया है। पोम्पियो ने कहा कि हूती विद्रोहियों ने यमन में शांति के प्रयासों को बार बार झटका दिया है। उनका इशारा 30 दिसंबर को एडन एयरपोर्ट पर हुए हमले की तरफ था। इसमें 26 लोग मारे गए थे। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन भी है। पोम्पियो के ऐलान से बाइडेन सरकार को ईरान से बातचीत में नए पापड़ बेलने पड़ सकते हैं।
आज की तीसरी सुर्खी इराक से है। नासिरिया शहर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत में एक पुलिस वाले की मौत हो गई। दोनों तरफ से लगभग 58 लोग जख्मी हुए हैं। प्रदर्शनकारी एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी का विरोध दर्ज करने सड़कों पर उतरे थे, तभी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। कोरोना महामारी और आर्थिक मोर्चे पर विफल सरकार के खिलाफ लोग गुस्सा हैं। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखें। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।